नमस्कार, आप हमें जानते हैं। आज हम फिर एक महत्वपूर्ण विषय पे बात कर रहे हैं। आप जानते हैं कि हम फालतू की बात करने नहीं आते हैं। आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय बात कर रहा हूं। इस वीडियो का पूरा सुनिएगा, मेरा रिक्वेस्ट है, और शेयर कीजिएगा। चूँकि वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर कीजिए। हम चाहते हैं कि वीडियो शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे और ये जो समस्या है उसका समाधान हो। बस मेरा यही एक रिक्वेस्ट रहता है। ऐसे मेरे वीडियो को रोकने का बहुत प्रयास किया जाता है। आज मैं भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदया से एक निवेदन कर रहा हूं, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं। ठीक है, भारत के इसी संदर्भ में आज हम वीडियो बनाएंगे कि भारत के जो राष्ट्रपति महोदया हैं, महामहिम राष्ट्रपति महोदया, उससे मेरा एक हाथ जोड़ के विनती है, निवेदन है और रिक्वेस्ट है कि आप बिहार लोक सेवा आयोग का, आपसे रिक्वेस्ट है मेरा कि हे राष्ट्रपति, हे महामहिम राष्ट्रपति महोदया, कि बिहार लोक सेवा आयोग का आप नाम बदल के आप बेईमान लोक सेवा आयोग कर दीजिए। आपसे हाथ जोड़ के मेरा एक विनती है महामहिम राष्ट्रपति महोदया से कि आप ही ये काम कर सकते हैं। क्योंकि एक संवैधानिक प्रोसेस है, संवैधानिक प्रक्रिया है, मेरे पास वो अधिकार राइट नहीं है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। हो सका तो मैं आपका ऑफिस को लेटर भी लिखूंगा। इससे पहले मैंने आपके ऑफिस को लेटर लिखा था और दोबारा मैं इस विषय पर लेटर लिखूंगा कि आप बिहार लोक सेवा आयोग का नाम बदल के आप बेईमान लोक सेवा आयोग कर दीजिए। इसके पीछे जो तर्क है, तथ्य है, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि मैं किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर नहीं कर, जो बिहार लोक सेवा आयोग का जो पिछले दिनों से जो कार्य प्रणाली रही है, बिहार लोक सेवा आयोग की कार्य प्रणाली को देखते हुए मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ महामहिम राष्ट्रपति महोदया से कि जो बिहार लोक सेवा का पिछले कुछ दिनों से या कुछ सालों से जब आप उसकी कार्य प्रणाली को एनालिसिस करेंगे, जब आप उसको माइन्यूट रूप से देखेंगे, उसका व्याख्यायित करेंगे, तो आपको लगेगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ। क्योंकि मैं किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। आप देखिए, जो 70 के एग्जाम को लेकर जो चला, मेंस में जो चला, फाइनल रिजल्ट आया और अभी तक जो चल रहा है, अभी तक मार्कशीट या एवलुएटेड कॉपी नहीं दिया गया है। ऐसा क्या चल रहा है कि अभी तक नहीं दिया गया है? चलिए, फिर 70 का एग्जाम हो या 71 का प्रीलिम्स हो, 71 के प्रीलिम्स में एग्जाम कंट्रोलर का एक नोटिस है, लेटर है कि इतने सारे विद्यार्थी का फिंगरप्रिंट नहीं मिला, तो फिर एग्जाम ट्रांसपेरेंट कैसे हो गया? और मैंने तो 71 प्रीलिम्स को लेकर, अपने सेंटर को लेकर मैंने आपको लेटर लिखा था, मैंने आवेदन दिया था, लेकिन आज तक आपने उसका कोई जवाब नहीं दिया। जब आपकी कार्य प्रणाली ऐसी ही है, उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी, कोई पारदर्शिता की कोई जगह ही नहीं है, तो फिर बिहार लोक सेवा आयोग का नाम बदल के बेईमान लोक सेवा आयोग करने में मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं राष्ट्रपति महोदया से, महामहिम राष्ट्रपति महोदया, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, जब बिहार लोक सेवा आयोग कार्य प्रणाली में कोई ट्रांसपेरेंसी ही नहीं है, कोई जिम्मेदारी ही नहीं, कोई उत्तरदायित्व भी नहीं है, कोई नैतिकता ही नहीं है, संवैधानिक मर्यादा को भूल चुके हैं, गैरकानूनी काम किया जाता है, अभ्यर्थियों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जाता है। तो और जब अपने चहेते विद्यार्थी को ही ज्वाइनिंग लेटर देना है, अपने चहेते विद्यार्थी को ही भर्ती करना है, तो आप कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैं राष्ट्रपति महोदया से निवेदन कर रहा हूं महामहिम राष्ट्रपति महोदया से कि आप बिहार लोक सेवा आयोग का नाम बदल के बेईमान लोक सेवा आयोग कर दीजिए। इसके पीछे में कुछ तर्क है, कुछ कारण है, मैं आपको बता रहा हूं। चाहे ऑडिटर का एग्जाम आप देख लीजिए, क्या क्यों नहीं बायोमेट्रिक वहां किया गया, आज तक कारण पता चला? अपरिहार्य क्या होता है भाई? एडीओ के एग्जाम को लेकर जो कैंसिल हुआ, किसी पे कार्रवाई हुआ? बीपीएससी के कौन सा अधिकारी उसमें संलिप्त था, किसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, क्या कार्रवाई हुआ उसके ऊपर? कोई जिम्मेदारी किसी की तय हुई? ये डेमोक्रेसी है, ये लोकतंत्र है, राजतंत्र थोड़ी है कि जिम्मेदारी तय नहीं होगी। फिर आयोग के द्वारा अभ्यर्थी का कितना सारा समस्या है, कितने सारे समस्या अभ्यर्थियों का, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कहीं पे कोई सुनवाई हो रही है क्या? और मैं चेयरमैन को संबोधित करते हुए एक लेटर लिखा था, उस लेटर का कुछ क्लिपिंग मैं आपके साथ लगा देता हूँ। कुछ कमेंट, एक दो कमेंट मैंने पढ़ा था, तो उससे पता चला कि कुछ सिलेक्टेड लोग जो 70 में सिलेक्ट हुए वो भी मेरे वीडियो को देखते हैं। तो हे सिलेक्टेड अभ्यर्थी, अधिकारी, आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं अपने स्क्रीन पर जो मैं लेटर लिखा था चेयरमैन को 21/5/2026, उसका मैं कुछ पार्ट्स आपको स्क्रीन पर लगा दूंगा और आप उसको देखिएगा और आप भी अपने मन में विचार कीजिएगा कि हम कहाँ गलत हैं। जब हमने कहा कि सर आप मेरे कॉपी को रेगुलेट करवा लीजिए, कहीं ना कहीं अनियमितता हुई है। सीबीएसई ने ये अवसर, ओएसएम में जब ऐसा गड़बड़ी हुआ, सीबीएसई ने ये अवसर छात्रों को दिया, तो ये अवसर क्या मुझे नहीं मिलना चाहिए? यदि मैं आप देखिए, मैंने चेयरमैन को लेटर लिखा था
21/5 को, और मैंने उसमें लिखा है कि जब CBSE 25 रुपीज़ पर कॉपी के हिसाब से, सॉरी पर प्रश्न के हिसाब से चार्ज कर सकता है, आप चार्ज कीजिए। मैंने 70 को लेके और 71 को लेके भी, 71 में भी जो अनियमितता हुई है, मैंने आपको काफ़ी सारे साक्ष्य और सबूत दिए हैं, बट आपने आज तक कोई उस पर ठोस कार्रवाई नहीं किया है। और मैं चेयरमैन और BPSC का हर उन अधिकारी, ऐसे वो लोग तो इनकॉम्पिटेंट हैं, अपने पद पे नहीं रहना, जरा सा भी अगर उनके अंदर नैतिकता होता तो उनको रिजाइन दे देना चाहिए था, लेकिन फिर भी जो पद पे है रिक्वेस्ट निवेदन तो उसी से करना पड़ेगा। तो मैं रिक्वेस्ट और निवेदन उन्हीं अधिकारियों से कर रहा हूँ, उन्हीं अध्यक्ष और उन्हीं एग्जाम कंट्रोलर से मैं कर रहा हूँ कि मैंने आपको कितने सारे लेटर लिखे हैं और आपको पता है कि मैंने क्या डिमांड किया है, लेकिन आप कुछ नहीं सुन रहे हैं, कुछ नहीं समझ रहे हैं। तो ये आप ही बताइए, क्या हम लोग को जो हमें कॉपी रेगुलर, मैंने लिखा कि भाई आप 25 रुपीज़ पर CBSE ले रहा है, आप लीजिए और हमें कॉपी रेगुलेट करने का अवसर दीजिए, मौका दीजिए, लेकिन उस पर आज तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। करना है कि नहीं करना, रिप्लाई तक नहीं आता है। दूसरा देखिए, हमने लिखा था कि जो कोई अभ्यर्थी है, जो आपने मैं 72 का फॉर्म नहीं भरा हूं, और इस इनकॉम्पिटेंट अधिकारियों की वजह से, इनकॉम्पिटेंट चेयरमैन एग्जाम कंट्रोलर की वजह से मैं नहीं भरा हूं, क्योंकि मैंने लेटर में लिख के दिया कि श्रीमान, आपको मैं स्क्रीन पर लगा के देता हूं, आप देख लीजिए कि 70 और 71 में जो गड़बड़ी हुई है, ये विश्वास करने का मेरे पास कोई ठोस रीजन नहीं है कि 72 में इस तरह की परिघटना का पुनरावृत्ति नहीं होगा। आपने जो मेरे साथ बिहेव किया, जो सार्वजनिक रूप से मुझे अपमानित करने का काम किया, और फिर यदि 72 पे हम कोई सवाल खड़ा कर देंगे, तो फिर आप जांच किए बगैर 72 में मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित करेंगे, और मानसिक रूप से आप मुझे अपमानित करें, सार्वजनिक रूप से मुझे अपमानित करेंगे। लेकिन आपने उसे नहीं माना, और मैंने लिखा उसमें कि मेरे पास इस एग्जाम को बहिष्कार करने कोई विकल्प नहीं है, और आपने मेरे बहिष्कार को स्वीकार कर लिया, लेकिन मेरे सवाल का जवाब देना आप उचित नहीं समझे। तो क्या इस लोक सेवा आयोग का, बिहार लोक सेवा का नाम बदल के, जब मैं मांग कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं ऑनरेबल राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति महोदया से कि बिहार लोक सेवा आयोग का नाम बदल के बेईमान लोक सेवा आयोग कर दीजिए, तो मैं क्या गलत मांग कर रहा हूं? यह बताइए, कोई अभ्यर्थी जो सिविल सेवा का तैयारी कर रहा हो, वो सिविल सेवा में जाने का सपना देखता हो, अपना एक लंबा समय इसमें गुजारा हो, और उसको अपने राज्य की सिविल सेवा का बहिष्कार करना पड़ जाए, इससे दुर्भाग्यजनक स्थिति और क्या हो सकता है? मैंने रिक्वेस्ट किया कि आपकी हठधर्मिता और गलत नीतियों के कारण मुझे इस एग्जाम का बहिष्कार करना पड़ रहा है, लेकिन आपने उसे स्वीकार कर लिया कि बहिष्कार करने तो क्या फर्क पड़ता है। तो मेरे अधिकार का क्या, मेरे फॉर्म भरने का अधिकार का क्या? जो अधिकार मुझे संविधान ने दिया है, उस आर्टिकल 14 का क्या, मेरे आर्टिकल 14 का एक समानता का अधिकार सबको मिलना चाहिए था। ये बताइए। इसीलिए और सारे तथ्य मैं आपके सामने रख रहा हूं। आयोग जो असंवैधानिक गैरकानूनी काम करता है, छात्र मिलने जाता है, अभ्यर्थी मिलने जाते हैं, उनको गेट से रिटर्न कर दिया जाता है। क्यों? BPSC आपका है, वो संस्थान हमारा है। दिव्यांगता का मामला हमने उठाया, हैंडीकैप का इशू मैंने उठाया कि DD वाले के MD में सिलेक्शन कैसे हो गया, इतने विद्यार्थी का मेडिकल क्यों नहीं हुआ, आज तक कोई जवाब नहीं आया। तो कहां से पारदर्शिता है? क्या BPSC को जवाब नहीं देना चाहिए था कि नहीं, आपको समझने में गलती हुई है, ये कारण है, इसका ये रीजन है, ये सर्टिफिकेट है या ये नोटिस है? आप अपने मन माना, जिसको मन होगा उसको SDM बना देंगे, जिसको मन होगा उसको DSP बना देंगे, जिसको मन होगा उसको बाहर कर देंगे, और यहां हम लोग बर्दाश्त सहते रहेंगे। और आपको भी लगता है चलिए कोई दिक्कत नहीं, जो हमारे अभ्यर्थी दोस्त है, भाई है, बहन, अभिभावक है कि 72 हो जाएगा, 73 हो जाएगा, 74 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कीजिए आप 72, 73, 71, 74 कीजिए, कोई दिक्कत नहीं मुझे। आप ऐसे भी मेरे कहने से तैयारी तो छोड़ेंगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप कीजिए। मतलब आयोग के अधिकारी का कोई जिम्मेदारी तय नहीं होगा? ये बताइए, अभ्यर्थी अपनी समस्याओं को लेके जाते हैं, आप उससे एरोगेंट तरीके का व्यवहार करते हैं, अपमानजनक व्यवहार करते हैं, आप सार्वजनिक रूप से अपमानित करने का काम करते हैं। आप तो किए थे दीवार, सार्वजनिक रूप से अपमानित तो किए थे। क्या हुआ हाईकोर्ट में? हाईकोर्ट ने लिखा ना अपने ऑर्डर में, आपके पास कोई अधिकार नहीं है। जिस तरह का एलिगेशन विद्यार्थी, स्टूडेंट या एस्पिरेंट या पिटिशनर लगा, आपके पास कोई अधिकार, राइट नहीं है इसको दीवार करने का।
संवैधानिक मर्यादाओं का बिल्कुल पालन नहीं हो रहा है। जो संवैधानिक मर्यादा का आपको पालन करना चाहिए था, नहीं कर रहे हैं आप, तो क्या किया जाए? हर चीज़ की एक सीमा होती है ना। अभ्यर्थी को जहां आपको प्रोत्साहन करना चाहिए था, यदि कोई, हमें गया था ना सुप्रीम कोर्ट, आप लोग जानते हैं, मैं बहस किया था, ऑनरेबल जज ने मुझे कहा था सर कि सर आप आर्टिकल 32 में क्यों आए हैं? अरे वो मुझे डांट भी, मतलब मुझसे वो इस तरह का बात भी करते, क्या बात है बताओ, हाँ बोलिए, स्पीक। नहीं, उन्हें लगा कोई अभ्यर्थी है, कोई लड़का है, कोई परीक्षार्थी है, कोई एग्जाम दे रहा है, वो अपने दुख और दर्द को लेकर यहां पर आया हुआ है। यदि उससे हम इस तरह का एक प्रोफेशनल बिहेव करेंगे, वो डर जाएगा, नहीं कुछ बोल पाएगा। और उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया, ऑनरेबल जस्टिस ने मुझे प्रोत्साहित किए, और आप क्या करते हैं? सार्वजनिक रूप से अपमानित। मैं अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपको जो मैंने रोल नंबर उपलब्ध कराया है, उसके साथ मेरे कॉपी को आप रिवैल्यूएट कीजिए, और मैं, आप जो फीस कहेंगे मैं वो फीस देने को तैयार हूं। आप अभ्यर्थी को दुश्मन समझना बंद कीजिए। आप अभ्यर्थी को दुश्मन समझने लगे हैं और आप उससे बदला लेने लगते हैं। आपके अंदर बदले लेने की प्रवृत्ति है। नहीं, ये बहुत गलत कर रहे हैं आप, और ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। इस तरह का व्यवहार आप ना करें, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएं। और मैं दोस्त आपसे बता रहा हूं, जो 70 का अभ्यर्थी जो सेलेक्ट हुए हैं, जो अधिकारी बने हैं, क्या आप कभी मुझे काउंटर कर पाओगे? यदि आप जिस मंच पे उपलब्ध रहोगे, जिस मंच पे आप भाषण दोगे, जिस जिले में आपकी पोस्टिंग रहेगी, मेरा यदि आपसे सामना हो गया, तो क्या आप मुझसे आंख में आंख मिला के बात कर पाओगे? नहीं करने देंगे। आप चाहोगे भी तो नहीं करने देंगे, और आप जानते हो मुझे। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे कॉपी को रेगुलेट कराइए ना। क्या, क्यों डर गए आप मेरे कॉपी को रेगुलेट कराने से? और सार्वजनिक रूप से अपमानित क्यों किया आप? क्यों कर रहे हैं? मैंने आपको कई सारे लेटर लिखे हैं, लेकिन आप एक भी समस्याओं का समाधान नहीं करते, एक भी समस्या नहीं सुनते हम लोग का। क्यों? तो क्या करें? कहां जाएं? आत्महत्या कर लें? नदी में डूब के जान दे दें? आपने तो खाली यह स्थिति मेरे लिए उत्पन्न कर ही दिया था। आपने तो मुझे आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर ही दिया था। वो तो मेरी सहन शक्ति, मेरे पेशेंस और मेरे कुछ फ्रेंड्स थे कि मैं आज आपके सामने खड़ा हूं। एक भी सवाल का जवाब आपके पास नहीं है। आप अपने चहेते विद्यार्थी को ही दे दीजिए ना, परीक्षा का औपचारिकता खत्म कर दीजिए। क्यों ले रहे परीक्षा एग्जाम? दिखावा के लिए? जब एग्जाम में गड़बड़ी हो रही, धांधली, और उस पर आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, छात्रों की समस्याओं को नहीं सुनेंगे, आप अपने खुद के बनाए हुए नियम कानून को नहीं मानेंगे, तो कम से कम आप परीक्षा को औपचारिकता समाप्त कर दीजिए। हम अपना समय और संसाधन दोनों बचा पाएंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है, निवेदन है, अभी भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मैं बीपीएससी से कि वो ये काम मेरे कॉपी को रेगुलेट करवाए। मुझे फ़ी बताए, मैं फ़ी देने के लिए तैयार हूं। नहीं तो मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदया को मैं लेटर लिखूंगा, और मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं महामहिम ऑनरेबल राष्ट्रपति महोदया को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप बिहार लोक सेवा आयोग का नाम बदल के बेईमान लोक सेवा आयोग कर दीजिए। यदि आप मेरे इस निवेदन से आप सहमत हो, मेरे भी जो भाई बहन अभिभावक ये वीडियो देखते हैं, तो आप बताइए ये विचार मेरा गलत है, ये विचार मेरा सही है। हो सकता है आपको लगता है कि नहीं आपका विचार गलत है, तो आप कमेंट में वो भी लिख सकते हैं। यदि आपको लगता है नहीं आपका विचार सही है, तो आप अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं। मैं आपका भी विचार जानना चाहता हूं। और किसी को यदि बुरा लगा, मेरा इंटेंशन किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था। मैं फिर से बता रहा हूं कि मेरा इंटेंशन, मेरा इरादा किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। बस मैं अपनी दर्द बता रहा हूं। किसे कहूंगा? सुनने को कोई तैयार नहीं हो रहा है। उसे लगता है कि हम इस पद पे बैठे हैं तो हम ही राजा हैं। इसलिए मुझे इस तरह के कठोर शब्दों का, हो सकता है मैं शब्द की मर्यादा को तोड़ा होऊंगा, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। मैं माफ़ी चाहता हूं। मैं अगर शब्द की मर्यादा को तोड़ा होगा तो मैं माफ़ी चाहता हूं। लेकिन मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदया से मैं निवेदन करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, बिहार लोक सेवा के कार्य प्रणाली को देखते हुए, जो उसकी कार्य प्रणाली चल रही है, जो संवैधानिक मर्यादाओं का वो पालन नहीं कर रहा है, तो निवेदन है आपसे कि बिहार लोक सेवा आयोग का नाम बदल के बेईमान लोक सेवा आयोग कर दीजिए। तो कम से कम हम लोग को संतुष्टि मिल जाएगा, और हम उसका तैयारी नहीं करेंगे, और हम अपने समय और संसाधन बचा पाएंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं आप मेरी भावनाओं को समझ गए होंगे। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।